क्या दक्षिण चीन सागर में किसी भी वक्त उठ सकता है बारूदी बवंडर? क्या ताइवान के फ्रंट पर बारूदी ज्वाला भड़क सकती है? चीन तेजी से ताइवान पर कब्जा करने का जाल बुन रहा है। साउथ चाइना सी में जंगी युद्धपोत उतारकर ताइवान को तबाह करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चीन की यह मंशा कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ताइवान पर चीन का कब्जा नहीं हो पाएगा और इसका कारण है अमेरिका, जो ताइवान का रक्षक बना हुआ है। ताइवान को चीन से बचाने के लिए अमेरिका न सिर्फ समंदर में अपने 7वें बेड़े को उतारकर चीन को चेता रहा है, साथ ही ताइवान को भी मजबूत कर रहा है। अमेरिका लगातार ताइवान को ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जिनके जरिए ताइवान की फौज लाल सुल्तान के बारूदी इरादों का मुकाबला कर सकती है। अमेरिका ने की चक्रव्यूह की रचना। अब मुश्किल है चालबाज चीन का बचना। ताइवान की रक्षा में अमेरिका का बड़ा ऐलान। टेंशन में आया बीजिंग का लाल सुल्तान। ताइवान के मोर्चे पर अमेरिका की बारूदी तैयारी। डिक्टेटर ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने की बारी। दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर किसी भी वक्त बारूदी बवंडर उठ सकता है। ताइवान को तबाह करने पर आमादा दिख रहे चीन की अक्ल ठिकाने लगा सकता है अमेरिका। अपने हथियारों की ताकत का प्रदर्शन कर ताइवान को जंगी धौंस दे रहे बीजिंग की बर्बादी का बवंडर उठ सकता है। बीजिंग के लाल सुल्तान ने अगर अपनी विस्तारवादी जिद नहीं छोड़ी तो समंदर के इस रण में बारूदी ग्रहण लग सकता है। जिस तरह से चीन लगातार ताइवान को तबाह करने वाले तेवर दिखा रहा है, बीजिंग का बारूदी बादशाह अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश कर ताइवान की घेराबंदी करने में जुटा है। उसे देखते हुए अब दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका ने ऐसा प्लान बनाया है जिसमें एक बार ड्रैगन की गर्दन फंसी तो वो दम तोड़ देगा। अमेरिका का प्लान ताइवान क्या है जिसने साउथ चाइना सी के फ्रंट पर तनाव को कई गुना बढ़ा दिया है? वो कौन कौन से बारूदी ब्रह्मास्त्र हैं जो ताइवान की रक्षा में अमेरिका तैनात करने जा रहा है? क्यों अमेरिका खतरनाक हथियारों की इतनी बड़ी खेप ताइवान को देने जा रहा है? इस खास पेशकश में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि क्या अमेरिका के आक्रामक तेवर के चलते दक्षिण चीन सागर में बारूदी भूचाल आने वाला है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है।
अमेरिका ने ताइवान को विध्वंसक डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं, तो वहीं कई नेसेम्स और एडकमेस जैसे डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द ही ताइवान को मिलने वाले हैं, जिससे ताइवान चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बना सकेगा। फिलहाल ताइवान के जखीरे में जो अमेरिकी हथियार हैं, आइए उन पे एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका ने ताइवान को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, हार्पून मिसाइल, FIM-92 स्टिंगर मिसाइल, AIM-9 साइड विंडर मिसाइल, F-16 वाइपर फाइटर जेट, हिमार्स रॉकेट सिस्टम और अब्राम टैंक दे रखे हैं। इसके अलावा अमेरिका अब हथियारों की बहुत बड़ी खेप ताइवान भेज रहा है, जिससे जिनपिंग के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि ये ऐसे हथियार हैं जो लाल सुल्तान के बारूदी प्लान का काम तमाम कर सकते हैं। अमेरिका के बारूदी ब्रह्मास्त्र। चालबाज चीन का खेल खल्लास। सुपर पावर के जंगी सिकंदर। जिनपिंग के मंसूबों का गेम ओवर। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ गई है। आज बीजिंग के भीतर बेचैनी दिख रही है, जो चीन अपनी बारूदी ताकत के दम पर दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने का जाल बिछा रहा है, ताइवान को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। उस चीन के विस्तारवादी कदमों को रोकने के लिए अमेरिका अब पूरी ताकत के साथ ताइवान की रक्षा में उतर गया है। इसीलिए तो अमेरिका अब ताइवान को ऐसे ऐसे विनाशक वेपन दे रहा है, जिनके दम पर ताइवान ड्रैगन के फन को कुचल सकेगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका अब ताइवान को 1 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की सप्लाई करने वाला है, जिसकी खबर बीजिंग तक पहुंची तो लाल फौज के खेमे में खलबली मच गई। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना ताइवान पर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करने की साजिशें रच रहा है, लेकिन चाइना के ये मंसूबे अवश्य हो सकते हैं। लेकिन चाइना ने यदि ताइवान के ऊपर कोई हमला किया, इवन की कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इत्यादि लॉन्च करने की कोशिश की, तो इसके बड़े ही गंभीर नतीजे चाइना को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना का कोई भी जो एग्रेशन है उसे विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। चाइना जाहिर है कि अपने विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद और आधिपत्यवाद के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। ताइवान की रक्षा में अमेरिका ऐसा घेरा बनाने में लगा है जिसे तोड़ पाना बीजिंग के बस की बात नहीं। इसी मिशन के तहत अब अमेरिका 2 बारूदी ब्रह्मास्त्र ताइवान को देकर उसकी ताकत कई गुना बढ़ाने में लगा है, ताकि जब भी चीनी सुल्तान ने ताइवान की तबाही का ट्रिगर दबाया तो ताइवान ऐसा पलटवार करे कि ड्रैगन समंदर में ही दफन हो जाए। ताइवान के रक्षक बनने वाले ये 2 बारूदी बाहुबली हैं, हिमार्स रॉकेट सिस्टम और एटकेमस मिसाइल सिस्टम। हिमार्स रॉकेट सिस्टम की बात करें तो यह ऐसा जंगबाज है जो रूस के खिलाफ युद्ध में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। हिमार्स एक हाईटेक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो व्हील माउंटेड है, यानी इसमें व्हील लगे हैं, जिससे यह युद्ध के समय एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे दुश्मन इसके लोकेशन का पता नहीं लगा पाता है।
हिमार्स में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हैं, 2 प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल लगी होती है। ये 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को टारगेट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। इसी ताकत के चलते ये हथियार चीन ताइवान का युद्ध होने पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। हिमार्स के साथ साथ अमेरिका का एक और जंगी योद्धा एटकेमस भी सीना तान कर ताइवान की रक्षा में खड़ा होने वाला है। एटकेमस का मतलब है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। इसका कोड नेम है MGM-140। ये एक सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और ये 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ती है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट पर उड़ान भरती है। एटकेमस के सामान्य लॉन्चर में 6 मिसाइलें होती हैं। इसके 11 तरह के वेरिएंट बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल जमीनी और समुद्री जंग के लिए किया जाता है। इसे M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या फिर M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स से भी दागा जा सकता है। इस हथियार की इसी ताकत ने बीजिंग के बारूदी बादशाह की नींद उड़ा दी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को रक्षा के उपकरण देने के लिए संकल्पबद्ध है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ताइवान को बड़े वेपन सिस्टम प्रोवाइड कराए हैं। उसमें जाहिर है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। HIMARS हो या ATACMS जैसी एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल हो जो कि सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है, इसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को प्रोवाइड कर सकता है। ताइवान का जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, ताइवान का जो डिफेंस पोस्चर है, वो और अधिक सशक्त और मजबूत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका ताइवान को इतने घातक हथियार इसलिए दे रहा है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ताइवान के मोर्चे पर चीन आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसने दक्षिण चीन सागर में जंगी जमावड़ा कर दिया है और लगातार अपने हथियारों की ताकत का प्रदर्शन कर ताइवान को डरा रहा है। ऐसे में अमेरिका को यह डर भी है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर अमेरिका अब अपने जंगबाजों को ताइवान की धरती पर उतार रहा है। इसी प्लान के तहत अमेरिका से ताइवान को होवित्जर तोप, एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन भी मिलने वाले हैं। ताइवान के मोर्चे पर तनातनी बढ़ती दिख रही है। चीन लगातार ताइवान को घेर रहा है। ऐसी सूरत में ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जंग होने का खतरा पैदा होने लगा है और ये युद्ध समंदर के मोर्चे पर हो सकता है। इसलिए समुद्री रण में कौन कितना ताकतवर है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर बात एयरक्राफ्ट कैरियर की करें तो जो किसी भी देश की सबसे बड़ी समुद्री ताकत मानी जाती है, इस मामले में अमेरिका दुनिया का दादा है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर मामले में भी अमेरिका पावरफुल है। अमेरिका के पास 9 तो चीन के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं। अमेरिका के पास 81 डिस्ट्रॉयर हैं तो चीन के पास 50 डिस्ट्रॉयर हैं। सबमरीन के मामले में दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। अमेरिका के पास 70 तो चीन के पास 61 सबमरीन है। नौसैनिकों की बात करें तो अमेरिका की ताकत 6 लाख नौसैनिक हैं, वहीं चीन के पास 3,80,000 नौसैनिक हैं। हालांकि चीन के जो हथियार जंग में सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं वो हैं उसकी मिसाइलें। जमीन से लेकर आसमान और समंदर, तीनों मोर्चों पर चीन अपने मिसाइलों की ताकत की नुमाइश करता रहा है। बीजिंग के तरकश में ऐसी मिसाइलें भी हैं जो अमेरिका के गुआम बेस के लिए खतरा मानी जाती है। यह मिसाइल है DF-26 मिसाइल।
DF-26 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स में तैनात किया गया है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे एंटी शिप ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। DF-26 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये जमीनी और नौसैनिक दोनों लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। चीन के बारूदी जखीरे में एक और मिसाइल है जो दुनिया में कहीं भी तबाही मचा सकती है। यह विनाशक वेपन है DF-41 मिसाइल। ये लॉन्ग रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। यह 2,500 से 3,000 किलोमीटर तक का पेलोड ले जा सकती है और स्पीड मैक 25 तक होने का दावा किया जाता है। चीन का दावा है कि यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है। ये एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। इसे मोबाइल लॉन्चर, साइलो या रेलवे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। बीजिंग के बारूदी जखीरे में सबसे एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है DF-5C मिसाइल। ये लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल है जो अमेरिका और यूरोप तक तबाही मचाने का दमखम रखती है। इस मिसाइल की रेंज 13,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर तक होने का दावा चीन करता है। इसकी पेलोड क्षमता 3,900 किलोग्राम है। यह 10 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। यह 800 मीटर दूर से टारगेट को लॉक कर हमला कर सकती है। DF-5C मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी MIRV क्षमता है, यानी यह एक ही लॉन्च में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के मिसाइल बेड़े में ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें ताकतवर से ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसी ही मिसाइल है DF-17 मिसाइल। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा होता है जो इसे मैक 5 से 10 गुना या उससे भी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। मिसाइल को पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए पकड़ना और रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता बदल सकती है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। इसकी रेंज करीब 1800 से 2500 किलोमीटर है और इसे परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन सिर्फ मिसाइलों को ही विनाशक नहीं बना रहा है बल्कि मिसाइल लॉन्चर को भी तेजी से रेडी कर रहा है ताकि मिसाइलों को लॉन्च करने में कोई देरी ना हो। यह भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 ICBM के साथ 550 ICBM लॉन्चर हैं, जिसमें साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइलों की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबराया है क्योंकि उसके पास 450 ही मिनटमैन 3 ICBM लॉन्चर है, यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 ICBM मिसाइल लॉन्चर ज्यादा है। चीन ने परमाणु वॉरहेड को परखने और ICBM मिसाइलों से दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है उसका खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं।
जिसमें यूमेन में 120 मिसाइल साइलो, हामी में 110 मिसाइल साइलो और यूलिन में 90 मिसाइल साइलो का निर्माण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलो पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइलें तैनात की हैं। साथ ही DF-31A मिसाइल को भी नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान बनाया है, ताकि ताइवान को लेकर अगर उसे अमेरिका से भिड़ना पड़े तो बहुत कम वक्त में मोर्चा संभाल सके। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।